जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो इस वक्त खाड़ी में जो हाहाकार मचा है, ईरान ने जो पलटवार किया है और उसके बाद पूरे खाड़ी के कई देशों में किस तरीके से हाहाकार मचा है, इस वीडियो में मैं आपको यह बता रहा हूं। एक एक जगह पर आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर ईरान का जोरदार पलटवार हुआ है, जिसके बाद हर जगह धुएं का गुबार और तबाही नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। लेकिन जो भीषण खबर आ रही है खाड़ी से निकल करके, ईरान ने इजराइल के साथ साथ खाड़ी के कई उन देशों को निशाना बनाया है जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। और यह कहां कहां पर है इसको समझिए। आपके सामने आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर अब ईरान ने सीधा पलटवार किया है और ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं। आप देखिए, यूएई पर ईरान ने अटैक किया है, दुबई में ईरान ने अटैक किया है, कुवैत में, इराक में, जॉर्डन में, इजराइल में, सऊदी अरब में, हर जगहों पर एक के बाद एक ईरान ने ऐसा पलटवार किया है कि यहां पर कोहराम है, इमरजेंसी लागू है, जगह जगह लोग भागते नजर आए हैं और घरों में छिपते और दहशत में नजर आए हैं, लोग होटल छोड़कर भागते नजर आए हैं। तो दुबई, अबू धाबी, रियाद पर हमला, नुकसानों की जो जानकारी आ रही है कि कई देशों पर यह बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने आधिकारिक बयान देकर के यह बताया है कि इजराइल के साथ ही कई अमेरिकी ठिकानों को उसने निशाना बनाया है जहां से ईरान पर हमले की साजिश रची गई। इसमें अबू धाबी सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप देखिए कि अबू धाबी में सबसे ज्यादा असर पड़ा है यहां पर, जहां पर सीधे अटैक हुआ है सऊदी अरब और यूएई में। यहां पर सीधे हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागा है यहां पर। यूएई के डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन मिसाइल का यहां पर बताया गया था कि मलबा गिरने से काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट यह भी आए कि अबू धाबी में जो मलबा गिरा उसके बाद एक व्यक्ति की कम से कम मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए थे। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आग भी लग गई। तो यहां जो हमला हुआ इसका यूएई में यह असर पड़ा है। अल धफरा बेस पर, यहां पर अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, पैट्रियट मिसाइल ने इसको नाकाम किया, लेकिन मलबा गिरा, उससे तबाही हुई। दुबई में धमाके की गूंज सुनी गई है, कई शक्तिशाली धमाके यहां पर हुई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, चश्मदीदों ने बताया कि धमाके इतने तेज थे कि खिड़कियां हिल गई, दरवाजे हिल गए और लोग दहशत में आ गए, यहां वहां भागना शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि क्या बॉम्ब वहीं पर आकर के गिरा है। मुख्य रूप से यहां पर जेबेल अली पोर्ट जो है, इसके पास धमाका सुना गया था। अमेरिकी नौसेना का यहां पर बड़ा लॉजिस्टिक हब है और यहां किसी के हताहत तो कोई नहीं हुआ, लेकिन तमाम जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपनी उड़ानें दुबई के लिए रद्द कर दी हैं। लुफ्तांसा, अमीरात जैसी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रियाद में भी सऊदी अरब का जो एक्शन है रियाद में भी नजर आया है, यहां भी हमला हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आसमान में मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन धमाके बड़े हुए और उसके बाद दहशत का माहौल यहां पर भी है। सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा की है। रियाद में अभी तक किसी के बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन शहर में अब अलर्ट जारी है, लोगों में डर है, खौफ है। और तो इन सभी जगहों पर इजराइल पर तो ताबड़तोड़ हमले किए ही हैं, सैचुरेशन अटैक किया है, यानी 1000 की से ज्यादा की तादाद में ड्रोन्स और मिसाइलें ईरान की तरफ से दागे गए हैं। जॉर्डन में भी काउंटर अटैक किया है ईरान ने, इराक में काउंटर अटैक किया है, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में, सऊदी अरब में, कहीं भी नहीं छोड़ रहा ईरान और हर जगह यहां पर मिसाइल बरसे हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साफ साफ बताया है कि इन सभी देशों को चेतावनी दी है। अभी तो थोड़ा एक एक हमला करके रुक गया है, लेकिन साफ कह दिया है कि जो अमेरिका जैसे शैतान के लिए जिन्होंने अपनी जमीन और आसमान को खोला है, वो महफूज नहीं है ईरान की मिसाइलों से। ये तो सिर्फ एक वार्निंग का हमला है। आगे अगर हमला होता है ईरान पर तो विनाश ला सकता है ईरान, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का 6-7 हजार से ज्यादा का जखीरा है। जो अब लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर यहां पर मिसाइलें बनाई गई हैं और इसके बाद साफ तौर पे माना जा रहा है कि अब अगर हमला होता है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, तो ईरान बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है इन सभी शहरों पर और यहां पर तबाही ला सकता है। और
इजराइल के साथ साथ इन सभी शहरों पर इसलिए दो कारणों से ईरान अटैक कर रहा है। एक तो यह कि इन सभी यहां पर बेसेस हैं और इन बेसिस से अगर ऑपरेट होते हैं या अमेरिका के जो बेसिस है उनको निशाना बना रहा है ईरान, और अगर यहां से बेस से इजराइल पर हमले का खतरा है, ईरान पर हमले का खतरा है, तो ईरान यहां पर पलटवार कर रहा है। और पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी और अभी भी चेतावनी दिया है ईरान ने कि जो भी अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल करने देगा, जो भी देश, उस पर हमला करेगा ईरान। और यही आज बता दिया है ईरान ने कि वो हमला कर सकता है, कर दिया है। अभी तो हम लोग को काफी हद तक नाकाम किया गया है, लेकिन अगर हाइपरसोनिक मिसाइलें चली तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, फिर बड़ी तबाही होगी, यह बता दिया गया है। और दूसरी वजह है कि इन देशों पर अगर में कोहराम होगा तो ये देश दबाव बनाएंगे अमेरिका पर, अमेरिका से पीछा छुड़ाएंगे, अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और अमेरिका के लिए इस युद्ध को लड़ना मुश्किल बना देंगे। तो ये बड़ी जो रणनीति है ईरान की है। इस रणनीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस मैप को देखिए कि कहां कहां पर ईरान का कहर बरपा है इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद। तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।